तक की बड़ी खबर आपको बताते हैं। राम मंदिर दान चोरी के मामले में एक तरफ जहां पर एसआईटी की लगातार जांच चल रही है, वहीं दूसरी तरफ ट्रस्ट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में सीधे सीधे झटका अनिल मिश्रा और चंपत राय को लगा। साथ ही इस ट्रस्ट में बैठक में बड़े बड़े फैसले लिए गए। क्या कुछ हुआ है बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले बताते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर? देखिए, राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक खत्म हो गई है। 2 से 3 घंटे तक ये बैठक चली और इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। फैसले इतने बड़े कि जिसे सुनकर बहुत सारे लोगों के होश उड़ गए। जो लोग चंपत राय और अनिल मिश्रा का गुणगान करने में लगे थे, उनको जोरदार झटका लगा है। और सबसे बड़ी खबर है, कृष्ण मोहन जो इस ट्रस्ट के एक सदस्य हैं, उनको अब चंपत राय की जगह पर राम मंदिर ट्रस्ट का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है। वो इस जिम्मेदारी को आगे पूरा करेंगे और ये एक बड़ा फैसला है। ये फैसला इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि कृष्ण मोहन दलित समुदाय से आते हैं और रामलला के भक्तों के बीच कभी भी जाति को लेकर बातचीत नहीं होती है। विपक्ष कितना भी मुद्दा क्यों ना उठाए, दलित से लेकर सवर्ण तक वो बार बार इन चीजों में लाने की कोशिश करता है। लेकिन इस बीच ये बड़ा ऐलान अपने आप में इस बात की गवाही देता है कि भगवान श्री राम के दरबार में कहीं भी ऊंच नीच का कोई भाव नहीं है। हर किसी को जिम्मेदारी मिलेगी। ट्रस्ट के इस बैठक में बहुत सारे बड़े फैसले भी हुए हैं और सीधे तौर पर कहा गया है कि कोई भी दोषी हो वो बख्शा नहीं जाएगा। और बड़ी खबर ये भी आ रही है कि 22 जुलाई के बाद जो है एक और अहम बैठक होगी जब एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। देखिए, निश्चित तौर पर बहुत सारी बड़ी खबरें हैं और एक और बड़ी खबर तो ये है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। इस पर पूरे देश की नजर टिकी हुई थी क्योंकि दोनों ने इस्तीफा कुछ दिन पहले ही दे दिया था, लेकिन इस्तीफे को मंजूरी नहीं मिली थी क्योंकि ट्रस्ट की बैठक नहीं हुई थी। अब जब बैठक हो गई तो उस बैठक में न सिर्फ इस्तीफा लिया गया बल्कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव जैसे लोगों की एंट्री बैन कर दी गई। उनको बाहर रोक दिया गया। जो लोग बैठक में शामिल हुए उनके मोबाइल जब्त किए गए। कोई सिक्योरिटी गार्ड वहां पर आसपास मौजूद नहीं था। पहले बैठक की जगह कहीं और थी। उसके बाद राम मंदिर परिसर में बैठक हुई और बैठक की अध्यक्षता राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव नृत्य गोपाल दास जी महाराज ने की और साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि कोई भी आरोपी होगा, कितना भी बड़ा आरोपी होगा, वो किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। यानी राम मंदिर में जिन लोगों ने इतना बड़ा गुनाह किया है, अब वो दिन दूर नहीं जब वो ऐसी सजा पाएंगे जिसके बाद उनकी पुश्तें इन चीजों के बारे में कभी सोच नहीं पाएंगे। और जो लोग रामलला को लेकर, हिंदू मंदिरों को लेकर ऐसी भावना रखते हैं, उनके लिए जोरदार झटका होगा। और जिस तरीके से आप देखिए फैसले लिए जा रहे हैं, अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी कृष्ण मोहन के कंधे पर है क्योंकि कामेश्वर जी के निधन के बाद उनको 2025 में ट्रस्ट का मेंबर बनाया गया था और अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि उनकी पहचान एक बहुत सहज व्यक्ति के रूप में है जिन्होंने राम मंदिर में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निर्वहन किया है और पूरे जितने भी लोग हैं उन सब से उनके रिश्ते काफी अच्छे हैं और कहा जाता है कि सबको साथ लेकर के चलते हैं। तो इस बात से आप ये समझिए कि राम मंदिर ट्रस्ट में जिन चीजों को लेकर शिकायतें थी, अब उन शिकायतों को दूर करने की पूरी कोशिश हो रही है और ट्रस्ट सबसे पहली प्रतिबद्धता इस बात के लिए वो स्थापित कर रहा है कि रामलला पर, राम मंदिर पर राम भक्तों का जो भरोसा है वो पूरी तरह से कायम रहे और जो भरोसा है वो डगमगाए नहीं क्योंकि ये करोड़ों अरबों लोगों की आस्था का सीधा सवाल है और राम मंदिर ट्रस्ट उस आस्था को बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश करेगा, हर वो बड़े फैसले लेगा जिसकी दरकार होगी। ट्रस्ट में बदलाव की भी कई सारी बातें सामने आ रही थी, क्या कुछ फैसले इसको लेकर भी लिए गए हैं? देखिए, अभी बहुत सारी बातें कुछ देर में क्लियर हो जाएंगी। एक और बड़ी बात है कि सीईओ को लेकर जो बातें चल रही थी, फिलहाल उस पर मुहर नहीं लगाई गई है। जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर में सीईओ की नियुक्ति है, वैष्णो देवी मंदिर में सीईओ की नियुक्ति है, लेकिन यहाँ पर साधु संतों का विरोध शुरू से रहा है कि अगर सीईओ की नियुक्ति करेंगे फिर मंदिर सरकारी दायरे में चला जाएगा, फिर वो चीजें साधु संतों के हाथों से वो कंट्रोल खत्म हो जाएगी क्योंकि इस मंदिर की कहानी दूसरे मंदिर से अलग है। इस मंदिर के लिए 500 सालों की तपस्या हुई है, लंबी लड़ाई लड़ी गई है, लाखों लोगों ने बलिदान दिया है, बहुत सालों तक, दशकों तक ये मामला कोर्ट में गया है और उसके बाद इतना कुछ बवाल होने के बाद ये राम मंदिर बना है। तो राम मंदिर में भूमिका जो है वो किसकी तय होगी? वो राम भक्तों की तय होगी। हाँ, सरकार इसमें दखल अगर करना चाहती है तो वो बाहर से कर सकती है, आंतरिक मामलों में डायरेक्ट सरकार का दखल नहीं होगा।
तमाम साधु संतों को आप देख लीजिए, उनका यही कहना है कि सारे लोग दोषी नहीं है। अगर अनिल मिश्रा ने, चंपत राय ने, गोपाल राव ने गड़बड़ी की है, वो भी अभी जब जांच रिपोर्ट सामने आ जाएगी पूरी तरह से तब पता चलेगा। उसके पहले के आधार पर अभी आप सिर्फ इस नैरेटिव से और भी लोगों को दोषी साबित नहीं कर सकते। उसमें बहुत सारे लोग हैं, नृत्य गोपाल दास की बात की जाए, पराशरन जी की बात की जाए, उसके अलावा गोविंद देव गिरी जी हैं, बहुत सारे चार पदेन कार्यकारी उसमें पदाधिकारी हैं, जिसमें कि 2 केंद्र सरकार से हैं, प्रशांत लोखंडे, उसके बाद संजय प्रसाद यूपी से हैं जो योगी आदित्यनाथ की टीम की अगुवाई करते हैं, अयोध्या के डीएम हैं शशांक त्रिपाठी। तो ऐसे में इतने लोग जो हैं ट्रस्ट के मेंबर, क्या सारे लोग गलत हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोगों ने गड़बड़ी की है, कुछ बड़े नाम इसमें शामिल हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि पूरी तरह से ट्रस्ट का ढांचा ही बदल दिया जाए। इसलिए फिलहाल ये बड़ा फैसला लिया गया कि सिर्फ महासचिव पद की जिम्मेदारी चंपत राय से छीनी गई है और उसकी जिम्मेदारी अब जो है कृष्ण मोहन को दी गई है, जो कि पूर्व आईएफएस अधिकारी हैं और 2025 में कामेश्वर जी के निधन के बाद राम मंदिर के ट्रस्टी बनाए गए। सर, जब ट्रस्ट की बैठक शुरू हुई थी उसी टाइम पहली शर्त यही रखी गई थी कि चंपत राय और अनिल मिश्रा को बाहर रखा जाएगा, और पूरी ट्रस्ट की जब बैठक चल रही थी 3 घंटे तक, तब भी यही कहा गया कि इन दोनों को बाहर ही रखा गया। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिला। पहले खबरें आ रही थी कि चंपत राय, अनिल मिश्रा दोनों इस बैठक में मौजूद होंगे, लेकिन बाद में जानकारी सामने आई कि दोनों को एंट्री तक नहीं दी गई। तमाम जो सिक्योरिटी गार्ड आसपास मौजूद थे उनको भी बाहर कर दिया गया। जो लोग मीटिंग में मौजूद थे उनके भी मोबाइल फोन अलग रखवा दिए गए थे। तो इससे समझिए कि राम मंदिर में जो बैठक हो रही थी वो कितनी इंपॉर्टेंट बैठक थी, क्योंकि राम मंदिर के ट्रस्ट के जितने भी लोग हैं उनको मालूम है कि इस वक्त पूरे देश की नजर हम पर टिकी हुई है। करोड़ों अरबों सनातनी जो हैं वो हमारी ओर देख रहे हैं और ये वक्त है बड़े फैसले लेने के। और बड़े फैसले में हमने देखा कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार हो गया और नए महासचिव की घोषणा भी हो गई। तो अब आगे देखना ये होगा कि आगे चलकर क्या कुछ होता है, क्योंकि 22 जुलाई वो तारीख निर्धारित की गई है जब अगली बैठक होगी। लेकिन उस बैठक से पहले एसआईटी की रिपोर्ट, जो अगली रिपोर्ट आएगी, उसमें फिर बहुत सारी चीजों का खुलासा होगा, बहुत सारी नई जानकारियां सामने आएंगी। और आज ही देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला दिया है और सीबीआई जांच से इनकार कर दिया है। यानी एसआईटी जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, हाईकोर्ट को उस पर भरोसा है, लोगों को उस पर भरोसा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में एसआईटी का गठन हुआ है और बार बार खुले मन से लगातार योगी ये भरोसा दे रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। यानी राम भक्तों का भरोसा सीएम योगी टूटने नहीं देंगे। राम मंदिर को लेकर लोगों की जो आस्था है वो डगमगाने नहीं देंगे और इसके लिए हर संभव वो कोशिश करेंगे और वो कोशिश जमीन पर नजर आ रही है, चाहे वो एसआईटी का एक्शन हो, अयोध्या पुलिस का एक्शन हो या फिर ट्रस्ट की ओर से लिए जा रहे कई बड़े फैसले हो। इन फैसलों ने साफ कर दिया है कि राम मंदिर को लेकर सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध नजर आ रही है और ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास जी ने जो बयान दिया है कि हमें हमारे नेतृत्व पर पूरा भरोसा है, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, उन्होंने एक लेटर के जरिए अपनी बात रखी है और इससे साफ हो जाता है कि मंदिर ट्रस्ट के जो दूसरे सदस्य हैं उनको सरकार पर भरोसा है और वो जो व्यवस्थाएं वहां पर चल रही है उन व्यवस्थाओं को आगे बरकरार रखना चाहते हैं। हाँ, कुछ लोगों ने गलती की है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, लेकिन सच्चाई ये भी है कि जब से राम मंदिर का लोकार्पण हुआ है, इसी ट्रस्ट ने राम मंदिर की व्यवस्थाओं को बहुत शानदार बनाया है। 60 से 65 करोड़ लोग अगर वहां पर दर्शन करने गए, आज तक एक भी भगदड़ की बात सामने नहीं आई। तो ये अपने आप में राम मंदिर ट्रस्ट के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और ये भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है कि यूरोप की पूरी आबादी से ज्यादा लोग राम मंदिर का दर्शन करने आते हैं और वहां पर एक भी ऐसी अप्रत्याशित खबर नहीं आती है जिसको सुनकर किसी भी राम भक्तों को ठेस पहुंची। लेकिन अब चोरी का मामला जब सामने आया तो उस पर एक के बाद एक एक्शन देखने को मिल रहे हैं और राम भक्तों को सीधा ये भरोसा दिया जा रहा है कि आप न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखिए, योगी आदित्यनाथ पर भरोसा रखिए, सब कुछ क्लियर होगा, एक भी आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। सर, ट्रस्ट में 5 एजेंडे की बात कही गई थी कि 5 एजेंडे पे बातचीत होगी, चाहे वो चंपत राय का मुद्दा हो या फिर सुरक्षा को लेकर। आज भी सुरक्षा को लेकर कई सारी बातें हुई, कहा गया कि पारदर्शी बनाने के लिए जो कुछ लगेगा वो सब किया जाएगा। तो क्या कुछ चर्चा हुई? देखिए, बहुत सारे फैसले तो पहले ही ले लिए गए। जब अनिल मिश्रा और चंपत राय से कामकाज की जिम्मेदारी हटाई गई, उसके बाद हमने देखा मंदिर में व्यवस्थाएं बदली गई। नोटों की गिनती की जो व्यवस्था थी उसमें बड़ा बदलाव देखने को मिला। वीवीआईपी पास को लेकर जो बातें चल रही थी उसमें बड़ा फेरबदल देखने को मिला। पूरे
ढांचे में बड़े बड़े परिवर्तन देखने को मिले और ट्रस्ट की तरफ से यह सुनिश्चित किया गया कि आगे चलकर कोई शिकायत ना आ पाए। इसके लिए कई बड़े फैसले लिए गए और आज की बैठक में बहुत सारे फैसलों पर चर्चा भी हुई और आगे चलकर जब नई जानकारियां और सामने आएंगी उसके बाद सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि इस बैठक में पूरी तरह से और किन किन बातों पर चर्चा हुआ। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि कृष्ण मोहन को चंपत राय की जगह कामकाज की जिम्मेदारी दी गई है। चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है और 22 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की अगली बैठक है। उससे पहले एसआईटी बहुत सारे बड़े खुलासे करने वाली है और नए नए तथ्य जो हैं वो लोगों के सामने आएंगे। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर ट्रस्ट की 3 घंटे की बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिना लीपापोती किए ट्रस्ट ने ये साफ कर दिया कि जो भी इस पूरे मामले में आरोपी है उन सब पर एक्शन लिया जाए और वो इस पूरे एक्शन का समर्थन करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं राधिका राज।